हेलो स्टूडेंट, दास सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। संतुलन काल आज इतिहास का पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी हमारे वीडियो बन रहे हैं ये सब आ, सब आए हुए पर्सन से है। तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए, और माइंड में तो हमेशा लेके चलिएगा ये बात। तो शुरू करते हैं। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर दिख रहा है ना? तो इसका व्याख्या भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार दिल्ली के अहमदों में है। कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया था। कब करवाया था? 1193 ईस्वी। कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार रखे। ये तो आप लोग देख के ही वो कर लेंगे। तुगलक वंश, ये साफ साफ नहीं दिख रहा होगा शायद, फिर भी मैं कोशिश करूँगा साफ साफ दिखाने की। नहीं भी देख सकते तो मैं आप लोग को सुना रहा हूँ ना। आप तो सुन ही रहे होंगे, है ना? तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी, खिजली वंश 1290 से 1320 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, इलबारी कुर्तक 1210 से 1266 ईस्वी। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ये जो ईस्वी है ना, ईस्वी वाले सब ये सब बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए ये माइंड में लेके चलिएगा है। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए अब व्याख्या देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। उसे लाख बख्यस भी कहा जाता है। उसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। इसके पहले वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में कैसे हुई? पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। उसे कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन सॉरी कुतुब मीनार किस परिषद शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश। ये देखिए एसएससी सीपीओ परीक्षा में 2008 में आया है ना। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इसे पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीनार के कुछ भागों की मरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाई थी। फिरोज तुगलक ने करवाई थी। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन। देखिए सब जितने भी क्वेश्चन है ना आए हुए हैं सब है, समझे। संयुक्त हायर सेकेंडरी +2 लेवल में जो एग्ज़ाम होते 2011 में हुए आए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था। नसरुद्दीन ने बलबन को उलुंग खां की उपाधि प्रदान की थी। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नसरुद्दीन के कोई पुत्र नहीं था। क्योंकि नसरुद्दीन का कोई भी बेटा या संतान नहीं था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? कौन हो सकता है? कमेंट कीजिए। देखते हैं किसका कमेंट आता है पहले। चलिए इल्तुतमिश। इसका व्याख्या देख लेते हैं एक बार, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का स्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मालिक और सिपहसालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से शासन का संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलवारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापक था। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश नाम भी ऐसे ऐसे है ना। आप लोग ऐसा कोई नाम मत रख लीजिएगा। है ना। तो आगे चलते हैं। देखिए चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुछ आइडिया है? अगर है तो कमेंट कीजिए। ये सिग्नेचर का बार बार, चलिए उसको छोड़िए। इल्तुतमिश इसका व्याख्या करते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने ख्वारिज़म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबुर्नी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से 1221 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मांगबरनी की कोई सहायता न किए जाने और 1228 ईस्वी में मांगबरनी के वापस चले जाने से भारत पर मंगोल आक्रमण का भय अटल रहा। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिलगानी के निवास का श्रेय दिया गया था? बलबन 1266 से 1286 ईस्वी ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त किया, यानी चिहालगानी। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया?
बलवन। इसका व्याख्या पढ़ेंगे। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन बलवन द्वारा किया गया था। बलवन ने अपनी प्रतिष्ठा तथा दरबारी शिष्टाचार बढ़ाने के लिए फारसी परंपराओं को अपनाया, जिसके तहत उसने दरबार में सिजदा तथा पायबोस की प्रथा प्रारंभ की और अपना संबंध फिरदौसी के शहनामा में वर्णित अफरास्याब से जोड़ा। तो आगे आगे हम इस वीडियो के बाद तो दूसरी वीडियो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर कर दीजिए, है ना। इतना तो कर ही सकते हैं शायद। चलिए।